खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित में मुख्य अतिथि के रूप में निर्भय नारायण सिंह IRTS रेल मंत्रालय भारत सरकार शामिल हुए। आपको बता दें कि बलिया में पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव बलिया में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निर्भय नारायण सिंह IRTS रेल मंत्रालय भारत सरकार शामिल हुए। साथ ही बता दें कि इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बजरंगी यादव, डिप्टी कमिश्नर राज्यकर, प्रदीप वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश मदन वर्मा, राजेश केसरी पप्पू, चितबड़ा गांव नगर अध्यक्ष पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल कन्हैया सोनी नगर, महामंत्री पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल उपस्थित थे। इस अवसर पर रतन जी गुप्ता, रामेश्वर जी केसरी, दिलीप गुप्ता, विनोद कुमार सोनी, अनुपम सोनी, श्याम नारायण वर्मा, शशि प्रकाश गुप्ता, कृष्ण जी गुप्ता आदि ने अपनी गोपनीयता से शपथ ली। मुख्य अतिथि निर्भय नारायण सिंह ने नए पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें संगठन के विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए और नए पदाधिकारियों को बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने नए पदाधिकारियों को समर्थन देने का आश्वासन दिया। समारोह का आयोजन आदर्श नगर पंचायत चितबड़ा गांव बलिया में किया गया था, जो कि पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता की बलिया से रिपोर्ट। कार्यक्रम को लेकर पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की और नए दायित्व के लिए, नई जिम्मेदारी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप इस नगर के जितने भी व्यापारी बंधु हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए, आप उनके उचित मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग संगठित होकर के प्रयास करिए, ताकि क्षेत्र में बिजनेस व्यापार का माहौल बदले और बिजनेस व्यापार बढ़े। जिस तरह बात की जाए, यहाँ के व्यापारियों का एक संगठन ऐसा है, जैसे लगता है पूरे हम लोग का जनपद में ऐसा संगठन नहीं है। पूरे एक साथ चुनाव भी ऐसे माहौल में हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा स्तर हुआ जैसे लग रहा था कि चेयरमैन और विधायकी का चुनाव हो रहा है। सर, चुनाव के माध्यम से पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। उसका बैकग्राउंड तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरी शुभकामना है, जो जीते हैं उनको भी, जो नहीं जीते हैं उनको भी। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि मिलजुल करके जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक व्यापार की परिस्थितियां नहीं बदलेगी, नगर की परिस्थितियां नहीं बदलेगी। सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अच्छा प्रयास करना होगा, ताकि बिजनेस व्यापार के लिए अच्छी माहौल पैदा हो और उसमें आप अच्छा बिजनेस करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। जिस तरह आप यहाँ के व्यापारियों के लिए किस तरह व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहिए, जागरूकता फैला रहे थे, चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं चैनल के चूंकि समय का अभाव था, मेरे बोलने का काफी वो था, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है उसका स्वरूप बदल रहा है। आपको नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, ई-कॉमर्स में बदलना होगा, उस पे आगे बढ़ करके काम करना होगा, क्योंकि ट्रेडिशनल माध्यम से अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेंगे। इसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए और स्किल्ड मैन पावर या एक्सपर्ट बनिए। सामान्य पढ़ाई करके जब बाहर काम करने जाते हैं तो मजदूरी का काम करना पड़ेगा, एज ए लेबर काम करना पड़ेगा, और स्किल्ड मैन पावर बन करके आप जाएंगे, हुनरमंद होकर के जाएंगे, तो आपकी तरक्की दिन दुना रात चौगुना होगी। नहीं तो अनस्किल्ड मैन पावर के तौर पे जाएंगे तो आपको मजदूर के तौर पे आज भी काम करना पड़ेगा, 10 साल बाद भी मजदूर के तौर पे ही काम करना पड़ेगा। समाज सुधार के रूप में आप हमेशा जाना चाहते हैं, लोगों को बीच में रहते हैं, छुट्टियां के मौसम में लोग जो भी घूमने जाते हैं, अपने घर पर आते हैं, परंतु आपको क्षेत्र में देखा जाता है। देखिए, ये व्यक्तिगत विषय है और मुझे इसी में आनंद आता है। किसी को दारू पी करके आनंद आता है और किसी को जो है चरणामृत पी करके आनंद आता है। तो मैं भगवान के चरणों में हूँ और हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी सब छुट्टियां मना रहे हैं और बड़ा दिन का टूर प्रोग्राम बना रहे हैं। मेरे लिए कश्मीर, मेरे लिए नैनीताल, मेरे लिए दार्जिलिंग, मेरे लिए गोवा, मेरे लिए दमन दीव, बैरिया विधानसभा का क्षेत्र है, खपड़िया बाबा का स्थान है, महाराज बाबा का स्थान है। मेरी शुभकामना है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि बलिया जिला जो मजदूर सप्लाई सेंटर है, वो मजदूर सप्लाई सेंटर न होकर के वीरों की धरती तो बने,
लेकिन जवानों का देश और मजदूरों के सप्लाई सेंटर न बने, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारियों का देश बने, ये मेरी शुभकामना रहा। और क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह था। इस दौरान हमारे रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी निर्भय नारायण सिंह, जैसा नाम है वैसा काम भी है और वास्तव में निर्भय है और निर्भीक है। और आपके द्वारा बलिया जिले में लगभग दर्जनों ट्रेन चलाई गई, जो बलिया वासियों के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति है। जो हमारे बीच में निर्भय भैया आए, हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथ में यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब रहे अमरजीत जी, वो भी गौरव का विषय रहा। चेयरमैन साहब खुद शपथ ग्रहण में उपस्थित रहे। हमारे जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री बजरंगी यादव जी रहे, आपकी भी गौरवशाली उपस्थिति रही। जिनका शपथ ग्रहण हुआ उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर? उनके लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि पप्पू जी की कार्य 3 साल पीछे देखा गया। वास्तव में इन्होंने अच्छा कार्य किया होगा, तभी यहाँ के व्यापारियों ने दोबारा क्या तिबारा इनको यहाँ चुना है, यहाँ के लिए अध्यक्ष चुना है और कन्हैया सोनी जी को महामंत्री चुना है। मैं इन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये व्यापारियों के तथा जो भी यहाँ चुनाव लड़े, जो भी पदाधिकारी चुनाव लड़े या जो भी सदस्य लड़े, अध्यक्ष का या महामंत्री का, सबसे अपना तालमेल बनाकर और सबके हित के लिए ये कार्य करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये नए पदाधिकारीगण चुने गए हैं, उनके शपथ ग्रहण का प्रोग्राम था। उन लोगों को निर्भय नारायण सिंह जी मुख्य अतिथि के और यहाँ के चेयरमैन साहब के मुख्य अतिथि के उपस्थिति में ये प्रोग्राम हुआ है। इन लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आपकी कॉमन समस्याएं हैं उसको निरपेक्ष भाव से, बिना भेदभाव से उठाएं और जो उचित माध्यम है वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपनी समस्याएं रखें। लोगों को जो यहाँ की लोकल समस्या है उससे निजात मिले। इसके अलावा लोग यहाँ के और भी काम करा सकते हैं, जैसे पेयजल की सुविधा है और कोई पार्क का है और कोई वाहन पार्किंग का है, ये सब भी काम करा सकते हैं। जो लोगों की आवाज होगी उसको पूरा करें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे कानून हैं उनकी जानकारी के लिए भी एक बैठक कराते रहें, जिससे हर कानून की जानकारी भी हर व्यापारी को होनी चाहिए। लोगों को बहुत शुभकामनाएं।